जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आखिरकार एनफोर्समेंट कांस्टेबल के फिजिकल का शेड्यूल और एडमिट कार्ड आयोग ने कल जारी कर दिया था। यानी फिजिकल का शेड्यूल तो जारी हो चुका है और एक दिन में कितने बच्चों का फिजिकल होगा ये सारी चीजें आयोग ने क्लियर कर दी। लेकिन इतना रहस्यमय फिजिकल आया है कि लोगों की समझ से बाहर है, क्योंकि इसमें पीएसटी की डेट कुछ और लिखी है और पीईटी की डेट कुछ और लिखी है। तो पीएसटी का बहुत खतरनाक शेड्यूल आयोग ने अब की पहली बार ऐसा जारी किया है कि कई लोगों के तो ऊपर से ही जा रहा है कि आखिर चल क्या रहा है। और जब कल शेड्यूल आया था उसके बाद से मेरे पास पता नहीं कितने मैसेज आए थे कि भैया इसको जरा क्लियर कर दीजिएगा। तो हमने फिर सोचा कि इसको लॉन्ग डिटेल वीडियो में क्लियर करेंगे, तो आपको फिजिकल का कंप्लीट एनालिसिस मिलने वाला है कि शेड्यूल में कैसे क्या रहेगा और क्या चीजें दी गई हैं, कब तक आपको पहुंचना है, कब पीएसटी होगा, कब पीईटी होगा, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर बताई जाएंगी। तो चूंकि 22 फरवरी से फिजिकल शुरू है, तो फॉरेस्ट गार्ड के बाद अब एनफोर्समेंट कांस्टेबल का नंबर है सभी अपडेट पाने का। तो जो भी एनफोर्समेंट कांस्टेबल के विद्यार्थी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अब डेली टू डेली अपडेट आपको यहाँ से मिलने वाली है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जिन्होंने हमारा टेलीग्राम चैनल ना ज्वाइन किया हो, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अब पीएसटी और पीईटी क्वालिफाइड कैंडिडेट की लिस्ट इसी टेलीग्राम चैनल पर शेयर की जाएगी और डेली टू डेली पीडीएफ से आपको अपडेट किया जाएगा। तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग उस लिंक से कनेक्ट होकर ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और हमने अलग से एनफोर्समेंट कांस्टेबल का भी ग्रुप बनाया है, आप लोग चाहें तो उसमें जुड़ सकते हैं। चलिए बात करते हैं फिजिकल के शेड्यूल के ऊपर। देखिए, फिजिकल का शेड्यूल कल 16 फरवरी को आ गया था और कल हमने एक शॉर्ट भी बना दिया था ताकि आप लोग अपडेट हो जाएं और फिर लॉन्ग वीडियो में हम लोग इसकी चर्चा के लिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो फिजिकल है वो 22 से 28 तारीख तक चलेगा, यानी टोटल 6 दिन में आपका फिजिकल कंप्लीट करा लिया जाएगा। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि 2 शिफ्टों में आपका फिजिकल कराया जाएगा। और फिजिकल का सेंटर कहाँ रहेगा, तो वो 35वीं वाहिनी पीएससी महानगर लखनऊ में रहेगा। और दूसरी बात ये कि जो लोग इस लोकेशन का वीडियो चाहते हैं कि रेलवे स्टेशन से कैसे इस लोकेशन पर पहुंचेंगे पीएससी, तो वो चीज भी आपके साथ शेयर की जाएगी, जैसे हमने फॉरेस्ट गार्ड में किया था। उसकी आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल शेड्यूल आपके सामने है। 6 दिन में आपका शेड्यूल कंप्लीट करा लिया जाएगा। सबसे पहले महिला अभ्यर्थियों को बुलाएगा और महिला अभ्यर्थियों की संख्या 466 है। इससे यह ऑफिशियली पता चल गया है कि फीमेल इसमें टोटल 466 हैं। और 2 शिफ्टों में शेड्यूल कराया जाएगा। पहला होगा 6 बजे से और दूसरा होगा 11 बजे से। और पहले दिन आपका पीएसटी कराया जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से सारी मिस्ट्री शुरू होती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है कि पीएसटी में अर्ह या उत्तीर्ण पाई गई महिला अभ्यर्थियों की पीईटी 22 को ही आयोजित की जाएगी तथा पीएसटी में उत्तीर्ण पाए गए पुरुषों की पीईटी अगले दिन आयोजित की जाएगी। यहीं से सारा डाउट शुरू हो जाता है और यहीं से एक रहस्य बन जाता है कि आखिर चल क्या रहा है। तो देखिए, आयोग ने 2 डेटें दी हैं। एक तो पीएसटी के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए, जिसमें सबसे पहली आपकी हाइट मेजर की जाएगी और अगर बॉयज में है तो उनका चेस्ट मेजर किया जाएगा। और लड़कियों में न्यूनतम वेट भी रख दिया गया है, वेट रखा गया है 40 किलो का। 40 किलो से कम कोई नहीं होना चाहिए। फीमेल की बात की गई है, मेल में लड़कों की बात नहीं की गई है। पीएसटी का भी स्क्रीनशॉट हमने लगाया है। तो फिलहाल ये है कि पीएसटी पहले होगा, एक दिन पहले। एक दिन पहले का मतलब पहले पीएसटी आपका कराया जाएगा, उसके बाद जो पीएसटी में क्वालिफाई होंगे उनका अगले दिन रनिंग होगी। और ये सिर्फ बॉयज के लिए है। लड़कियों का 22 तारीख को ही पीएसटी और पीईटी यानी रनिंग दोनों चीज कंप्लीट करा ली जाएंगी। यानी लड़कियों के लिए एक ही डेट है 22 तारीख। उसके बाद अगर कोई रिजर्व डेट ले रहा है तो दूसरी बात है, अदरवाइज 22 तारीख को पीएसटी और पीईटी लड़कियों का कंप्लीट करा लिया जाएगा। यानी रनिंग सिर्फ लड़कियों की 22 को होगी, बाकी लड़कों में किसी की रनिंग 22 को नहीं होगी। आपके एडमिट कार्ड में अगर 22 तारीख लिखी है तो आपको 22 तारीख अपने शिफ्ट के हिसाब से उसी समय पे पहुंचना है, फिर आपको पीएसटी देना है और अगले दिन आपको पीईटी यानी रनिंग के लिए प्रोसीड करना है। चलिए अब आगे बात कर लें। तो लड़कियों से एक ही दिन में फुर्सत मिल जाएगी। अगर जिन्होंने रिजर्व डेट ली है तो फिर उनका आगे होगा।
अदरवाइज लड़कियों का पहले ही दिन सारी चीज कंप्लीट करा ली जाएगी। अब दूसरे दिन से बात करेंगे कि अगर 23 तारीख को आपकी रनिंग है तो 23 तारीख को रनिंग होगी किसकी? जो लोग 22 तारीख को, अब मेल की बात हो रही है, देखिए फीमेल का हो गया कि 22 तारीख को सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। 23 तारीख को रनिंग उनकी होगी जो लोग 22 तारीख में पास हुए हैं पीएसटी में। ठीक है भाई, अब चीजें क्लियर हो रही होंगी कि जो लोग एक दिन पहले, यानी जिस दिन एडमिट कार्ड पे आपकी डेट लिखी है उस दिन आप जाएंगे पीएसटी देने, फिर आपको एक दिन वहां पर रुकना पड़ेगा और दूसरे दिन फिर आपका पीईटी यानी रनिंग कराई जाएगी। और ये सब कुछ बॉयज पे अप्लाई हो रहा है, लड़कियों पे सिर्फ एक ही दिन है, इसको आप लेकर कंफ्यूज नहीं होंगे। और 24 तारीख को किसका कराया जाएगा? 24 तारीख को फिर 23 वालों का कराया जाएगा। 23 की प्रथम व द्वितीय पाली में आयोजित पीएसटी में पास टोटल मेल एस्पिरेंट। फिर 25 को किसका कराया जाएगा? 25 को 24 वाले में पास, 26 को 25 वाली में पास, 27 को 26 वाली में पास और 28 को जितने भी बचे हुए हैं उन सभी का करा लिया जाएगा। यानी इन शॉर्ट अगर बताएं तो एक दिन आपका पीएसटी होगा बॉयज का और दूसरे दिन रनिंग होगी। यानी एडमिट कार्ड पे जो डेट लिखी है उस डेट को आपका पीएसटी कराया जाएगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और दूसरे दिन आपकी फिर रनिंग होगी। कहने का सार यही है कि सेम डे रनिंग नहीं होगी, रनिंग दूसरे दिन होगी। अब मुझे लगता है आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी कि आपका पीएसटी कब है और आपकी रनिंग कब है। जो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा है उसके दूसरे दिन रनिंग है और जो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा है उसी डेट में पीएसटी है। ठीक है भाई, चलिए अब आगे बात कर लें, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ दिखा दूं। मैंने एक वीडियो डाला था फॉरेस्ट गार्ड से जुड़ा कि आप गुरु गोविंद सिंह मतलब स्पोर्ट्स कॉलेज कैसे पहुंचेंगे, चारबाग से, अलग अलग स्टेशन से। तो उसमें बच्चों को बहुत सारी हेल्प मिली। एक कमेंट भी आया था, इसको मैंने लिया है कि आपकी वीडियो देखकर सेंटर पर पहुंच गया, वो भी 40 रुपए में, क्योंकि उसमें मैंने किराया सहित आपको कहाँ से ऑटो करना है, कैसे पहुंचना है, वो सारी चीजें बताई थी। अदरवाइज बुक करने में 500 रुपए ले रहा था उनसे और ऐसे वो 40 रुपए में पहुंच गए हैं। ठीक है भाई, तो 500 की जगह 500 नहीं लगा, 40 में ही वो सेंटर पहुंच गए थे वीडियो के सहारे। आप यूं ही आगे बढ़ते रहो भाई और गॉड ब्लेस यू। ठीक है, मतलब उन्होंने अपनी तरफ से धन्यवाद भी व्यक्त कर दिया था। तो अगर आप लोग भी कहेंगे तो फिर चारबाग से या आलमबाग से या अन्य जो रेलवे स्टेशन हैं वहां से आप पीएससी कैसे पहुंचेंगे उसका एक लोकेशन का वीडियो बना दिया जाएगा, जैसा कि हमने फॉरेस्ट गार्ड में किया था, ताकि आप लोगों को मदद मिल सके। जो लोग दूर दराज के क्षेत्र से आ रहे हैं उनको जानकारी नहीं होगी, उनके लिए मैं ये करना चाह रहा हूं। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा किसको करें या नहीं। चलिए आगे बात कर ले फिर कि पीएसटी और पीईटी में है क्या। सबसे पहले पीएसटी की बात करेंगे। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए पीएसटी के लिए नाप क्या है? सबसे पहले ऊंचाई होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर, ये जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी के लिए। लेकिन एसटी के लिए जो हाइट होगी वो 160 सेंटीमीटर होगी, ये एसटी के लिए है, ऊपर वाला ये जनरल के लिए है। और चेस्ट की अगर बात करें तो भैया 79 होना चाहिए, बिना फुलाए 79 होना चाहिए और फुलाकर होना चाहिए 84, यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपको जरूरी है। अगर किसी का 80 आ रहा है स्टार्टिंग में तो आपका 85 होना चाहिए, किसी का 82 आ रहा है स्टार्टिंग में ही तो आपका 5 फुला के 87 होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है, स्टार्टिंग में आपका कितना भी हो, लेकिन 79 से कम भी नहीं होना चाहिए। ये जनरल की बात है। और एसटी में 77 से 82 फुलाव, यहाँ पर भी 5 का किया गया है, बस स्टार्टिंग का थोड़ा कम कर दिया गया है। लिख भी दिया है कि सभी वर्ग पुरुष के लिए न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। अगर 5 सेंटीमीटर का फुला नहीं पाएंगे तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये मेल का या बॉयज के लिए। अब फीमेल के लिए बात कर लें कि उनमें पीएसटी में क्या क्या किया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहली बात तो उनकी हाइट मेजर की जाएगी, जो कि कम से कम 152 होनी चाहिए। 152 से कम है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगी, 152 से ज्यादा है तो फिर आप क्वालिफाई हैं। दूसरा, एसटी के लिए 147 रखी गई है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, सभी महिला अभ्यर्थियों का न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम होना चाहिए। यानी जो भी 40 से कम होगा फिर उसको बाहर कर दिया जाएगा, जैसा कि फॉरेस्ट गार्ड में किया गया है। लड़कियों को ओवरवेट से बाहर किया गया था, लेकिन खैर यहाँ पर उम्मीद है कि 40 किलो से कम तो कोई ही नहीं होगा, क्योंकि अगर वो 40 किलो से कम है तो फिर इसको सूखा रोग है, फिर वो सूखे रोग से पीड़ित है। और अगर ऐसा लग रहा है तो भैया अभी से खा पी लो लड़कियों, ताकि 40 तो हो ही जाओ, नहीं तो फिर वहां प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर दौड़ की बात करें तो मेल के लिए 27 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दौड़ है और फीमेल के लिए 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ करने की पूरी अपेक्षा की जाती है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर की है। यानी इसको क्वालिफाई करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, इसका कोई नंबर या मेरिट काउंट नहीं होगी। और चलिए सबसे लास्ट में बात कर लें
कुछ आयोग ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं जो आपको फॉलो करना ही चाहिए ताकि आपको कोई समस्या ना आए। इसमें जैसे ये बोला कि आप जो अपना बैग लाएंगे तो बैग जमा करने की जिम्मेदारी आयोग की रहेगी। जो भी आपकी चीजें रहेंगी वो उसमें सुरक्षित रहेंगी, लेकिन जब आपकी रनिंग होगी उस समय उसको जमा कर लिया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर बहुत सारे डाउट होंगे कि भैया क्या घड़ी पहन के जा सकते हैं। देखिए, फॉरेस्ट गार्ड में एनालॉग वॉच यानी जो सुई वाली चलती है ना, उस वॉच को अलाउ किया गया था। तो इसमें भी आप सुई वाली वॉच ले जा सकते हैं। डिजिटल वॉच तो अलाउ होगी नहीं। एनालॉग वॉच आप ले जाएंगे, उससे फिर पता चल जाएगा, या फिर दोनों ले जाएंगे तो उससे पता चल जाएगा कौन सी अलाउड है कौन सी नहीं है। लेकिन डिजिटल वॉच में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सुई वाली वॉच में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड में बच्चों ने दिया, वहां पर कोई समस्या नहीं आई है। और घड़ी से हमें एक आइडिया रहेगा कि हमने कितना चला है, कितना चलना है, कितना समय है, क्योंकि इसमें टाइम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है भैया, तो आप लोगों का सत्यापन भी होगा, वेरिफिकेशन भी होगा, सारी चीजें बायोमेट्रिक होंगी। ये भी आयोग ने लिख दिया है पूरी तरह से कि आपका फोटोग्राफ लिया जाएगा और आइरिस स्कैन कैप्चर किया जाएगा। सबसे लास्ट में लिखा है, अभ्यर्थियों को यह परामर्श दिया जाता है कि वह निर्धारित परीक्षा केंद्र पर रिपोर्टिंग समय से पूर्व शौच आदि नैतिक क्रियाओं से निवृत्त होकर अल्पाहार यानी नाश्ता ग्रहण करके आएं और हल्का नाश्ता करके आएं। नहीं पता चले ज्यादा खा लिया और जब दौड़ने का नंबर आया तो पेट में इतना दर्द हुआ कि दौड़ ही नहीं मिला। ठीक है भाई, तो हल्का नाश्ता करके आइए और टाइम से सेंटर पहुंच जाइए। एक बार शारीरिक मानक परीक्षा एवं शारीरिक प्रवणता दक्षता परीक्षा आरंभ होने के बाद अभ्यर्थियों को केंद्र से बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। चाहे जलपान करना हो, चाहे कुछ भी करना हो, आपको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। आयोग द्वारा परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों के लिए पेयजल, ग्लूकोज आदि की व्यवस्था की जाएगी। यानी ड्रिंकिंग वाटर के लिए है या ग्लूकोज है या ग्लूकॉन डी है, ये सारी चीजें आयोग ही प्रोवाइड कराएंगे। इसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना है। और अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह परीक्षा केंद्र पर स्पोर्ट्स शूज पहनकर आएं। स्पोर्ट्स शूज नॉर्मली आप पहन के आएं, क्योंकि इसी से आपकी रनिंग होगी। विदाउट स्पोर्ट्स शूज आपको शायद एंट्री ना मिले। कुछ लोग अगर चप्पल पहन के आने की सोच रहे, भैया चप्पल पहन के मत आना, नहीं पता चला है आपको वहां पर चप्पल की वजह से बाहर कर दिया जाए। ठीक, स्पोर्ट्स शूज लिख दिया है, इसलिए आप स्पोर्ट्स शूज ही पहन के आएंगे। ये था कंप्लीट एनालिसिस फिजिकल के शेड्यूल और एडमिट कार्ड के बारे में। अब मुझे उम्मीद है आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी कि क्या चीज कैसे करनी है। और बाकी अगर आप बताएंगे तो ऐसा वीडियो जो हमने लोकेशन का बताया था वो वीडियो आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया जाएगा। हमने टेलीग्राम पर पोस्ट भी डाली थी कि वीडियो लाया जाए या नहीं, तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने कहा है, तो इस पर भी काम किया जाएगा कि आप किसी रेलवे स्टेशन से या बस स्टॉप से कैसे पहुंचेंगे अपने फिजिकल ग्राउंड तक, तो उसका पूरा डिटेल में वीडियो आएगा। उसके लिए भी आप निश्चिंत रहें। तो हमारी तरफ से ये सारी चीजें आपको बिल्कुल फ्री में ही प्रोवाइड की जा रही हैं। ये सब आपके लिए ही है, ताकि आपको कहीं भी किसी भी तरह का समस्या ना सामना करना पड़े। ठीक है भाई, तो फिजिकल की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डेली की रेगुलर अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि आपसे कोई भी अपडेट, कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। और फिलहाल वीडियो में यही जानकारी थी। उम्मीद है अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और अब आप अपना रनिंग का टाइम निर्धारित कर पाएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।